सनातन परंपरा में शंख को बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि शंख जिस घर में होता है, उनके घर में हमेशा सुख संपत्ति और सौभाग्य बनी रहती है। शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने के लिए ये कहानी आप अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनकी एक पत्नी का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दानव के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बड़े ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अन्य दानवों की भांति उनमें न तो कोई ईर्ष्या थी और न ही देवताओं से विद्वेष की भावना। वो विष्णु के भक्त थे और उन्हीं की आराधना किया करते थे। लेकिन उससे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, दंभ, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो। उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए और दंभ प्रसन्नचित्त अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने सुदामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब शंखचूड़ कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगीशिव्य की देखरेख में रख दिया। मुनि जैगीशिव्य ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यानमग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित ना कर सके। शंखचूड़ ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। वहां तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुंच गया। वहां महाराजा धर्मध्वजा की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो अजय हो चुका था, इसलिए उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव स्वर्गलोक छोड़कर भाग निकला। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया था और सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी कृष्ण का भक्त था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण की पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया था। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्रदेव पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठे हैं। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताएं, हम क्या करें? पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। इस पर भगवान इंद्र बोले, ये सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर स्वर्गलोक है तो देवताओं का ही ना। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है।
भगवान इंद्र बोले, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतानें यूं ही दर दर भटकती रहे? कुछ उपाय कीजिए पितामह। इस पर पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना लिखा है, वो भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य ही कोई तुम्हें उपाय सुझा देंगे। वहां से निराश होकर इंद्रदेव विष्णु जी के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण ही शंखचूड़ के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। आप भगवान शिव के पास चले जाइए और उन्हीं से कोई उपाय पूछिए। वो अवश्य ही आपके कष्ट का निवारण कर देंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर इंद्रदेव निराश भाव से बैकुंठ से निकल आए। अंत में वो भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत में ना जाकर शिवलोक पहुंचे और भगवान की स्तुति करके अपने आने का कारण बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वस्त किया। धैर्य रखिए देवराज, आपका सिंहासन आपको अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी देवदूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। भगवान शिव के आदेशानुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। ये सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला, मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिव ने मुझे किसी कार्य योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए। क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि आप देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दें और उनका अधिकार उन्हें दे दें। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। इस पर शंखचूड़ बोला, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर बताया। यह सुनकर शिवजी बहुत क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानवाधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है देवी। ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब तुम मुझे अनुमति दो। मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले। लेकिन शंखचूड़ नहीं माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक शस्त्रों अस्त्रों से युद्ध होने लगा और भगवान शिव ने जो ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवादिदेव, आप सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिवजी बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो अब आपका ही कवच आड़े आ रहा है।
अब आप ही कोई उपाय सोचिए। इस पर भगवान विष्णु बोले, शंखचूड़ के श्राप का समय अब समाप्त होने ही वाला है। भगवान, अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोकुल लोक भेजने का समय आने वाला है। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, इसलिए इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूँ। इस पर शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मैं किंचित भी विलंब नहीं करूंगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो वह भी देने में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो दे। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं चाहिए, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे अपना कवच? शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता पत्नी तुलसी को धोखे का आभास हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं? तभी विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है। एक श्राप के कारण उसे असुर योनि में आना पड़ा था, परंतु अब से वह गोलोक में रहेगा। क्योंकि तुम्हारा पतिव्रता धर्म उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कुलूषित करना पड़ा। माता तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान, यूं मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं, पत्थर। भगवान विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। और उसके बाद भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिवजी को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन तुलसी के पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाने के कारण शंखचूड़ की शक्ति घट गई थी। इसलिए शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका और वो सीधा शंखचूड़ के हृदय को वेध गया। आकाश में हजारों बिजलियां कौंध गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। जिस पर्वत पर शंखचूड़ का वध किया गया वो पर्वत शंख में बदल गया। उसका रक्त बहकर समुद्र में मिल गया और वहां भी शंखों का निर्माण हो गया। इस तरह श्राप से मुक्ति मिलते ही सुदामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से जो शंख प्रकट हुआ वो कालांतर में भगवान विष्णु के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिवजी की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। मित्रों, शंख के जन्म की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है। धन्यवाद।